नमस्कार जोहार। आज ऐसे खबर आप लोग को दिखाने के लिए जा रहे हैं। यूट्यूबर का बात करेंगे कि एक धनबाद झारखंड में एक ऐसे भी यूट्यूबर है जो सिर्फ पैसे कमाने के मकसद से यूट्यूब नहीं चलाते हैं। वो उनके पास अगर कोई समस्या अगर आता है तो उसका वो किस तरह से निदान करते हैं, वैसे शख्स से हम बात करेंगे। उसका नाम है सनोज कुमार, जो धनबाद धैया में रहते हैं। एक उमंग स्टडी करके यूट्यूब चलाते हैं और वो यूट्यूब चलाकर जो भी उससे वो पैसा उनको आता है वो उसको कमाई नहीं बोलते हैं। मैं ज़िंदगी में अगर इस दुनिया में आया हूँ तो कुछ समाज के लिए भी करूँ, क्योंकि मैं उसी के वजह से यूट्यूब में पैसा कमा रहा हूँ। वैसे ही शख्स हमारे बीच है सनोज कुमार जी। हम उनको बुलाना चाहेंगे कि अपने बारे में परिचय दीजिए आप। धन्यवाद राजकुमार भैया कि आपने हमें दो शब्द कहने का मौका दिया। वैसे तो आपने हमारा परिचय दे दिया है। हमारा परिचय यही है, सनोज कुमार, और मैं एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, उमंग स्टडी। आने वाला पिछले दिन में आपका एक अखबार में न्यूज़ भी छपा था कि आप धनबाद में जो भी स्टूडेंट परीक्षा देने के लिए आते हैं देश के कोने कोने से, धनबाद में जो ऑनलाइन सेंटर है बरवड्डा में, तो जो भी छात्र आते हैं उनको कई तरह के फैसिलिटी देते हैं। किस तरह का वो फैसिलिटी आप देते हैं? देखिए राजकुमार भैया, हम लोगों का हमेशा से ही ऐसा मानना है, हमारे चैनल का स्लोगन भी है उमंग स्टडी डेडिकेटेड टू स्टूडेंट्स, जिसमें हम लोग ऐसा कहते हैं कि उमंग स्टडी डेडिकेटेड टू स्टूडेंट थी, है और रहेगी। तो जो भी हमारे स्तर से बन पड़ता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे गर्मी का मौसम रहा तो बच्चों के लिए ठंडा पानी पीने की व्यवस्था कर देते हैं। जो भी स्टूडेंट्स आते हैं परीक्षा देने के लिए, यदि अगर हमारे पास जो भी कैपेसिटी है, क्योंकि परीक्षा देने के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आते हैं, तो उतने लोगों को तो नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चों के बैठने की व्यवस्था कर देते हैं हमारे लाइब्रेरी में। और उसके बाद कुछ परीक्षाएं जो लंबी चलती हैं तो कुछ बच्चों के हम लोग अपने ऑफिस में ही रात में रुकने की भी व्यवस्था कर देते हैं। तो जो भी हम लोगों से बन पड़ता है अपना बेस्ट पॉसिबल देने का प्रयास करते हैं। ठंडी का मौसम हो तो ठंडी के अकॉर्डिंग, गर्मी हो तो गर्मी के अकॉर्डिंग, और बरसात हो तो बरसात के अकॉर्डिंग। इतना ही नहीं बल्कि जो भी स्टूडेंट्स की समस्याएं होती है एग्जाम सेंटर के रिगार्डिंग, जैसे स्टूडेंट्स की एक समय समस्या थी कि बैग रखने के चार्जेस लिए जाते हैं, हम लोग उन मुद्दों को भी अपने चैनल से रेज करते हैं ताकि स्टूडेंट्स की समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। अभी हाल ही में एक मुद्दा था बारिश के मौसम का, जिसको कि आपने भी रेज किया था और हमने भी रेज किया था, जिसमें ऐसा मुद्दा था कि स्टूडेंट बारिश में भीग रहे होते हैं। एग्जाम सेंटर के बाहर में उन लोगों को रोकने का कोई व्यवस्था प्रबंधन के द्वारा नहीं किया गया। उसका हम लोग लाइव कवरेज भी किया था और हमारा मकसद व्यू लेने का नहीं था, हमारा व्यवस्था को परिवर्तन करने का था। और धनबाद में जो भी छात्र एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं तो वो धनबाद का बुराई नहीं करे, धनबाद की अच्छाई को लेकर अपने शहर, अपने राज्य, अपने देश में लेकर जाए। सनोज जी एक बात कहेंगे, आज का जो दौर है, एक में रोकेंगे, पीछे का जो सीन देख रहे हैं, व्हाट देयर इन झारखंड, माने झारखंड में क्या है। तो झारखंड में एक सनोज कुमार जैसे व्यक्ति भी हैं जो दूसरे राज्य से जो बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं, उसको किसी भी तरह का अगर वो मदद का ज़रूरत हो तो वो मदद करते हैं। इनका ये नहीं कि हम यूट्यूब में पैसा कमाते हैं तो घमंड है, ये है, बहुत पैसा अकाउंट में घुस रहा है, वो मकसद नहीं है। हाल के दिनों में एक बच्चा का मोबाइल चोरी हुआ था, थाना से लेकर स्टेशन तक अपना काम धाम, अपना घर छोड़ के इन्होंने उस बच्चे का साथ दिया और अपने यूट्यूब चैनल में एक मुहिम चलाया कि उस बच्चे को मदद करना चाहिए कि वो गरीब बच्चा है, मोबाइल कैसे खरीदेगा, कैसे आगे पढ़ाई करेगा। इन्होंने एक मुहिम चलाया अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। उन्होंने 10,000 रुपये का मदद उसको मोबाइल ख़रीदने में कराया। उस वाक़या को आप थोड़ा सा बताइए। हाँ जी बिल्कुल, मैं उस वाक़ये को बताना चाहूँगा और बहुत प्राउडली बताना चाहूँगा। एक चीज़ मैं हमेशा मानता हूँ राजकुमार भैया, कहते हैं कि यदि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको आपको दिलाने के पीछे लग जाती है। जैसे ही हम लोग एग्ज़ाम रिव्यू कर रहे थे, एक बच्चा जब हमारे सामने रो रहा था, मानो ऐसा रो रहा था जैसे कोई नवजात बच्चा रोता है फूट फूट करके। तो हम लोगों ने दिल में उसी समय ठान ली थी कि इस बच्चे को मोबाइल दे करके भेजेंगे, चाहे अपने पैसे से देना पड़े चाहे जैसे देना पड़े, लेकिन बिन मोबाइल के इसको हम लोग नहीं जाने देंगे घर। फिर उस बच्चे को लेकर के हम लोग रेलवे स्टेशन गए कि शायद कोई बच्चा गलती से इसका बैग ले लिया होगा तो लौटा देगा, ये बच्चा इधर अपना बैग पहचान लेगा। तो स्टेशन में हम लोगों ने अनाउंसमेंट भी करवाया, मतलब 9 साढ़े 9 बजे कोई एक ट्रेन थी,
उसमें हम लोगों ने मौर्य एक्सप्रेस में चेक किया, कहीं नहीं मिला। तो फिर हम लोग जो भी समस्याएं होते हैं उसे हमेशा सबके साथ शेयर करना पसंद करते हैं। तो इस समस्या को भी हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे 30-40 हज़ार स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, वहाँ पे हम लोगों ने उनसे शेयर किया। तो वो बच्चों ने ही आइडिया दिया कि सर हम लोग इस बच्चे की मदद करना चाहते हैं, तो कृपया आप हमें इनका कुछ डिटेल्स दें जिसमें हम लोग इनका मदद कर सकें। सनोज जी, आपका जो यूट्यूब है वो शिक्षा से रिलेटेड जो भी ताज़ा इन्फॉर्मेशन होता है वो आप बच्चों को देते हैं, यानी एक शिक्षा से जुड़ा हुआ यूट्यूब चैनल है। लेकिन आप वो काम छोड़कर आप सामाजिक क्षेत्र में छात्र का क्यों मदद करते हैं? सामाजिक क्षेत्र में इसलिए मदद करते हैं राजकुमार भैया क्योंकि कई सारे यूट्यूबर को हम देखते हैं कि नहीं, मेरा जो चैनल है वो थीम पे नहीं है, ये थीम में नहीं है, वो थीम में नहीं, हम वो काम नहीं कर सकते हैं। तो आपका ये थीम कैसा है कि आप शिक्षा का काम छोड़ के, कोई अगर बच्चा को रात में लेट हो गया तो आप अपने ही घर में उसको रहने का व्यवस्था करते हैं, खाने का व्यवस्था करते हैं और भी कई तरह का फैसिलिटी व्यवस्था करते हैं जिसमें आपका खर्च होता है। जी, तो मेरा मानना ये है राजकुमार भैया कि जैसे ही आप लोगों का जो बच्चे होते हैं तो वो पढ़ाई तो करते ही हैं, लेकिन पढ़ाई वो कब कर पाएंगे जब उनकी स्थिति अच्छी होगी। और अभी के दौर में किसी भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहाँ कोई अडानी अंबानी का बेटा तैयारी करने नहीं आता, बहुत अमीर परिवार से नहीं होते, वो एक मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार के बच्चे होते हैं। और हम लोग भी उस दौर से गुजरे हैं, तो मुझे पता है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरी बात, हमारा मानना ये है कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के चल रहे हैं, तो वहाँ पे जो एक स्टूडेंट है वो स्टूडेंट की हर एक तरह की ज़रूरतों को पूरा करे, ना कि केवल उनको जो शिक्षा रिक्वायरमेंट है केवल उनकी ज़रूरतों पूरा करें। तो हम लोगों का मानना है कि कंप्लीट पैकेज हम लोगों को स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाना चाहिए। हाल में अभी दुर्गा पूजा पार हुआ, आप एक सामने बड़ा पिछड़ी गांव है, मेला देखने के लिए गए थे, पता चला कि हाँ आपके 10-12 सब्सक्राइबर मिल गए, वहाँ उल्टा आप 1000 रुपये खर्चा कर दिए, क्यों? ये हम लोग इसलिए करते हैं, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि आप जितना बांटते हैं ना उससे 4 गुना आपको रिटर्न मिलता है। तो मेरी दिली इच्छा रहती है कि मैं किसी के चेहरे पे मुस्कान ला पाऊँ, चाहे वो जिस भी माध्यम से हो। यदि अगर मतलब उससे हमको 1 रुपया लेना भी पड़े और उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए तो मैं 1 रुपया ले लूँगा। यदि 1 रुपया देना भी पड़े उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए। डेट में अगर यूट्यूब का बात करें तो उसको लोग बिजनेस और पैसा कमाने का माध्यम बना लिया है, क्या कहेंगे इसमें? अलग अलग लोगों का मानना अलग अलग है। मेरा मानना है कि YouTube पे जो मेरे लोग हैं 4 लाख मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरा फैमिली मेंबर है। इसलिए आपने जो सवाल पूछा था कि आप उनको खाना खिला देते हैं, आप उनको रहने की व्यवस्था करते हैं, तो वो मेरा परिवार है। आप अपने पिताजी के लिए जितना कर पाते हैं मैं एक स्टूडेंट के लिए अपने पिताजी के बराबर कर सकता हूँ। चाहे उसको किसी तरह की कोई बीमारी हो जाए, उसको रहने की व्यवस्था करनी हो, चाहे उसकी खाने की व्यवस्था करना हो, तो मैं परिवार बोलता हूँ तो मैं उसको परिवार मानता भी हूँ और परिवार की तरह उसके साथ बिहेव भी करता हूँ। केवल कहने के लिए मैं उसको एक परिवार नहीं कहता हूँ। आज ही सिटी सेंटर में देखें कि आपके जो सब्सक्राइबर थे वो अचानक मिल गए, जब जिस समय आप वो क्या खा रहे थे, इडली खा रहे थे, तो उसको भी खिलाए, क्यों? बस वो मेरा परिवार का हिस्सा थे, उन्होंने हमें पहचाना। यही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि ऊपर वाले की दया से जहाँ जाते हैं वहाँ 1-2 स्टूडेंट हमें मिल जाते हैं, हमारे परिवार के सदस्य। आपको जो पहचानता है आप उसको खर्चा करते हैं, ये तय है? हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि ऊपर वाले हमें सक्षम बनाए हैं तो ऊपर वाले की मर्जी से है, नहीं तो मेरे पास खुद का अपना ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके आएंगे। तो जो बच्चे हमें मिलते हैं वो बच्चे की वजह से ही आज हमारा ये अस्तित्व है, इसलिए उस बच्चे के पीछे हम सब कुछ लुटाने को तैयार हैं। और भी जो यूट्यूबर है, मान लीजिए वो बहुत पैसा कमा रहा है, हम क्या कमा रहा नहीं कमा रहा हमको नहीं पता है, लेकिन कमा तो जरूर रहा है, तो वैसे यूट्यूबर के लिए क्या संदेश है आपका? जिस तरह से आप काम करते हैं उसको भी क्या वैसा करना चाहिए? मैं बस इतना ही मानता हूँ, जिस भी यूट्यूबर की मैं बात करूँ तो जो उनके व्यूअर होते हैं, जो भी उनके सब्सक्राइबर होते हैं, वो उन्हीं से 2 रुपया अर्न कर पाते हैं। यदि अगर उनको उसके पीछे 1 रुपया खर्च करने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो ये उसके लिए सौभाग्य की बात है कि आप जिससे 2 रुपया अर्न कर पा रहे हैं उनके पीछे 50 पैसा आप खर्च कर पा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि उनको एक परिवार मान करके, क्योंकि आपका जरिया ही वही है। जैसे हम लोग कहते हैं कि मान लीजिए कि दुकान में ही आप कस्टमर सामान खरीदने तो कस्टमर ही भगवान होता है, तो हमारे व्यूअर, हमारे सब्सक्राइबर ही हमारे भगवान हैं, उनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके पीछे तो मतलब किसी को, हमको नहीं लगता कि मतलब कोई किंतु परंतु होना चाहिए। क्या ये जो आपका सिलसिला है आगे भी चलेगा कि ख़त्म हो जाएगा? ऊपर वाले की कृपा रही तो जब तक अंतिम सांस है तब तक रहेगी।
जिस दिन इस दुनिया से चले गए तो उस दिन का तो नहीं पता। यूट्यूब में किस तरह से आप छात्रों को माने एडवांस में आप माने सूचना देते हैं? बस हम लोगों का एक हमेशा मकसद होता है कि कोई सूचना नहीं दे तो नहीं दे, लेकिन गलत सूचना नहीं दे। इसलिए हम लोग हमेशा से ही ऑफिशियल वेबसाइट का सहारा लेते हैं। बहुत सारे दलाल हो गए, बहुत सारे जो फर्जी लोग हो गए, उन लोगों को हम लोग एक्सपोज करने का प्रयास करते हैं। जो भी सरकार के तंत्र अवेलेबल है, जैसे PIB होता है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, उसका फैक्ट चेक एक सेक्शन होता है। तो हम लोग हमेशा से ही, और जो भी फर्जी लोग होते हैं जो स्टूडेंट्स को लुभावना देते हैं, 2 लाख में नौकरी ले लो, 5 लाख में नौकरी ले लो, वैसे लोगों को हम लोग प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को रिपोर्ट भी करते हैं कि प्लीज़ आप लोग ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लीजिए। आप इतने बड़े यूट्यूबर हैं, आप अपना यूट्यूब आज का डेट में कि लोग उसी में समय देते हैं, लेकिन बीच बीच में कभी आप देखते हैं कि आप रक्तदान भी बढ़ चढ़ के करते हैं। जब भी कोई गरीब को खून का ज़रूरत पड़े तो आप खुद रक्तदान करने पहुंच जाते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा आपने मुद्दा को रेज किया है। रक्तदान साइंटिफिकली ह्यूमंस के लिए अच्छा होता है, और ऊपर वाले की दया से, क्योंकि जब आप सक्षम होते तभी आपका रक्तदान लिया जाता है। तो मैं किसी के लिए, रक्त आपका किसी के लिए काम आ पाए, तो मैं मतलब कि हमेशा सोशल सर्विस का कोई भी मौका हो, चाहे रक्तदान हो, स्टूडेंट का सर्विस हो, अपने सिटी के लिए कुछ करना हो, तो मैं इसको सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे किसी को रक्त देने का मौका मिल पाया। आपका एक और काम देखते हैं कि गली मोहल्ला में जो गंदगी दिखता है, आप वहाँ भी जाके वीडियो बनाते हैं। ये तो आपका क्षेत्र नहीं है, आप तो शिक्षक के क्षेत्र में काम करते हैं, इस पर क्यों करते हैं? इस पे इसलिए करते हैं क्योंकि साफ सफाई से ही मतलब कि जो ऐसा कि सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती है। तो हम लोग का ऐसा मानना है कि जो हमारे परिवार के सदस्यगण हैं, उनको यदि अगर एक कंप्लीट मैन बना पाए, क्योंकि हम लोग शिक्षा को कभी ऐसे नहीं देखते हैं कि किताब से शिक्षा ग्रहण कर लिए, नौकरी ले लिया, आपका मकसद पूरा हो गया। उसको एक अच्छा व्यक्ति जो समाज में उभर आ पाता है, जिसको सच में शिक्षित व्यक्ति कहते हैं, जो कि साफ सफाई का ध्यान रख सके, लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखे, लोगों की समस्याओं को समझ गए। तो हम लोग चाहते हैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, वो एक अच्छा इंसान बन करके समाज में बाहर निकले। इसलिए हम लोग उनको हर तरह का मैसेज देने का प्रयास करते हैं, चाहे वो सफाई के क्षेत्र का हो, चाहे रक्तदान के क्षेत्र का हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, उनको एक बेहतर इंसान बनाने का प्रयास करते हैं। यूट्यूबर तो हम अक्सर देखते हैं कि जो जिस मकसद से उसको यूट्यूब बनाया है, वो उसी कंटेंट पे काम करता है। आपका तो कोई कंटेंट ही नहीं दिखता, आपको जो काम मिलता है आप करने लगते हैं। हाँ बिल्कुल, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि एक जो हमारे हमसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, चाहे 1-2 लोग हो, चाहे वो 1,00,000-2 लाख हो, उनको एक अच्छा मैसेज दे सके कि कुछ जिम्मेदारियां आपकी भी हैं, सारी जिम्मेदारियां आप केवल दूसरे के ऊपर नहीं थोप सकते हैं। इसलिए जहां कहीं भी जो कुछ भी मिल जाए, हम लोग उसको लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो वो तो आपका ट्रैक नहीं है, फिर क्यों करते हैं? इनर सेटिस्फैक्शन के लिए, संतोषम परम सुखम, उससे हमको संतोष मिलता है, उससे हमको अच्छा लगता है। आप कभी कभी देखते हैं कि गया पुल की जो समस्या धनबाद में है, बचपन से हम लोग देख रहे हैं, उसको लेकर भी आप लोग मुखरता से वो फ्लाईओवर बने, इसको लेकर भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो शिक्षा का क्षेत्र में आपका यूट्यूब चैनल में तो नहीं, फिर इस पर क्यों काम कर रहे हैं आप? इस पे हम काम कर रहे हैं क्योंकि बचपन में जब तक एक कहते हैं मानसिक विकास जब तक नहीं हुआ था, तब तक तो मुझे नहीं पता था ये चीज़ें क्या होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शिक्षित होने का मतलब है कि आप अपने अधिकारों को जान सके, आप अपने हक की लड़ाई लड़ सके। तो इसलिए वो मेरा क्षेत्र नहीं होने के बावजूद भी धनबाद ने मुझे ये पहचान दिया है, तो धनबाद के प्रति मेरा कुछ कर्तव्य है, तो मैं उस कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ। मैं धनबाद के ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि धनबाद की धरती का मैं एहसानमंद हूँ कि धनबाद की धरती ने मुझे सेवा करने का मुझे अवसर मिल पा रहा है। तो क्या सेवा सिर्फ आप ही को दिया और किसी को नहीं मिला है? मैं चाहता हूं कि हर लोग करे। ऊपर वाले की दया से यदि अगर मेरे अंदर ऐसी भावनाएं हैं तो मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूं कि ऐसी भावनाएं मेरे अंदर जागृत होती है और मैं उन भावनाओं के प्रति कर भी पाता हूं। मैं ऐसी भावनाओं को कभी भी मरने देना नहीं चाहता हूं। कुछ यूट्यूबर जिनके मिलियंस में फॉलोवर है या लाखों में फॉलोवर्स है, लोग कहते हैं कि वो घमंडी हो गया और पैसा कमा रहे हैं, इस पर आपका क्या सोच है? मैं इसको 100% सही नहीं कहूँगा। कुछ यूट्यूबर्स की कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो जाने के बाद सबको जवाब दे पाना संभव नहीं हो पाता है। कुछ लोग मतलब कि जेन्युइनली उनको लगता है कि अब हम काफ़ी आ चुके हैं, आगे आ चुके हैं, अब हमें पीछे को लोगों को नहीं देखना चाहिए। तो ये अलग अलग लोगों का मतलब कि रीज़न होता है। देखिए, मैं हूँ धनबाद जी, क्या है? मैं हूँ धनबाद एक सामाजिक संस्था है जो कि मकसद इसका सिर्फ और सिर्फ इतना है कि धनबाद के युवाओं को एकत्रित करके, उसमें भी आप जुड़े हुए हैं? जी,
धनबाद के युवाओं को एकत्रित करके धनबाद का विकास हम लोग जो भी बन पाए उसके विकास में योगदान दे सके। कितना लोगों को एकत्रित कर पाए और कब से ये संस्था चल रहा है? अभी लगभग इसी अगस्त में संस्था की लगभग 1 वर्ष पूर्ण हुए हैं और ये संस्था में लगभग अभी तक 200 से प्लस लोग जुड़े हुए हैं। बहुत कठिन होता है एक जगह लाना, जागरूकता करना। आज का वो समय है कि लोग अपना अपना से मतलब है, दुनिया भाड़ में जाए कोई मतलब नहीं। आप जैसे लोग अगर धनबाद में हैं, झारखंड में हैं, तो कुछ तो कर रहे हैं। एक यूट्यूबर हैं, बहुत सारा लोड भी रहता है, आपको यूट्यूब में कंटेंट डालना है, सामाजिक भी काम करना है और आपके ही सब्सक्राइबर अगर कोई मुसीबत में है तो उसका भी मदद करना है। जी, ये ऊपर वाले की कृपा से कर पाता हूँ और मैं हूँ धनबाद की यूनिटी के लिए आपको भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपके माध्यम से हम लोग मैं हूँ धनबाद से जुड़ पाए। और आज मतलब खुशी है कि मैं हूँ धनबाद जैसी संस्था में जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं, जैसे कि आप हुए, पूजा मैम हुई, दीपक जी हुए, राहुल जी हुए, स्वतंत्र सर हुए, राकेश सर हुए, राकेश झा सर हुए। तो इन जैसे लोगों से हम लोगों को भी जुड़ने का मौका मिल पाया। एक और जानकारी मिला है आपके बारे में कि आप बच्चों को जो धनबाद भी आते हैं, जो बाहर भी रहते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से आप निःशुल्क शिक्षा भी देते हैं। जी, आप आज का ज़माना तो निःशुल्क नहीं है, लूटना है सिर्फ। निःशुल्क एक्चुअली ये कड़ी हम लोगों का कॉलेज से ही स्टार्ट। पीछे का जो स्क्रीन इतना बड़ा बनाए हैं आप उसी के लिए बनाए हैं ना? जी, इसमें जो भी हम लोग शिक्षा देते हैं यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं और इसका मोटिवेशन मेरे अंदर बचपन से था। हम लोग डीएवी कुलानगर पढ़ने के लिए जाया करते थे आईएसएम कैंपस के थ्रू। अभी आईएसएम की रानी बांध वाली गेट बंद हो चुकी है, तो आईएसएम का एक संस्था चलती थी कर्तव्य, जिसमें वो लोग गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया करते थे। उनसे इंस्पायर होकर के हम लोगों ने अपने दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में एक संस्था स्टार्ट किया था भविष्य, जहाँ पे हम लोग अपने कॉलेज के आसपास के गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया करते थे। तो वहीं से मोटिवेशन था कि स्टूडेंट्स को जो भी जिनकी रिक्वायरमेंट है उनको फ्री शिक्षा मिलना चाहिए। शिक्षा कभी उनके इकोनॉमिक कंडीशन बाध्य नहीं बनना चाहिए मुफ्त शिक्षा के लिए। मैंने आप सब काम करना है आपको, जो जितना संभव हो पाए समाज में बेहतर करने के लिए। और भी धनबाद में बहुत सारा यूट्यूबर है, क्यों नहीं आपके जैसा वो लोग काम करते हैं? मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, जब उनसे संभव हो पाए तो वो हमसे जुड़े और हम लोग सबको मिल करके धनबाद का विकास करें। क्या लग रहा है आपका साथ देगा वो? दे चाहे नहीं दे, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। आज का ज़माना है जलनखोर का, कि आपका 4 लाख फॉलोवर है, उसका मिलियन में है, किसी का उससे भी ज़्यादा फॉलोवर है। क्यों आपका हम साथ दें? मेरा तो अपना फॉलोवर है भाई। कोई बात नहीं है, जिसकी जैसी सोच। हम लोगों का हमेशा सही मानना रहा है कि प्रयास हमारे हाथ में है, परिणाम नहीं। परंतु विडंबना यह है कि लोग परिणाम देखना पसंद करते, प्रयास नहीं। तो हम लोग हमेशा सही प्रयास में बिलीव किए हैं और आगे भी प्रयास में ही बिलीव करेंगे अंतिम सांस तक। जो लोग यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, क्या संदेश है उन लोगों के लिए? जैसे आप यूट्यूब का ही पैसा से कमाकर आप समाज में भी काम कर रहे हैं, उनके लिए बस इतना ही संदेश है कि जो भी उनके सब्सक्राइबर्स हैं वो इस देश के नागरिक भी हैं, उनके समाज के भी कुछ लोग होंगे, वो उनका ध्यान रखें। और जहाँ भी वो रहते हैं, यदि अगर उनके द्वारा, क्योंकि जो भी यूट्यूबर्स होते हैं वो एक यूथ आइकन होते हैं, उनको लोग फॉलो करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, तो वो समाज में एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास करें। जिससे हमारा जो भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था है कि मेरा वो कंटेंट ही नहीं है, हम इस पर काम नहीं कर सकते हैं। नहीं तो कंटेंट नहीं है, मैं उनकी बात को मानता हूं, लेकिन उनका कुछ पर्सनल प्रोफाइल भी होता है। जैसे कि आप जितने चीज़ों का जिक्र किए, वो हम लोग अपने पर्सनल प्रोफाइल, फेसबुक हो गया, जो भी अदर माध्यम हो गया, तो अपने पर्सनल अकाउंट पे इन सारी चीज़ों को लोगों को अवेयर कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो सनोज कुमार जैसा लोग और कब तक आएंगे? एक सनोज कुमार से धनबाद नहीं संभल रहा होगा। हम लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा सनोज कुमार को हम लोग ढूंढ सकें और उनको जोड़ सकें। इसलिए भी हम लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं, अभी हाल ही में हम लोग हजारीबाग का ट्रिप करके आए, तो जो भी चीज़ें हम लोगों को करना होता है वो खुद नहीं करते हैं, लोगों से करवाते हैं, ताकि हम लोग हजारीबाग शहर को छोड़ के चले भी आएँ तो वहाँ के लोग डेली उस स्ट्रीट लाइट को बंद करें। तो वहाँ पे लगभग हम लोगों ने 50 लोगों का अवेयर किया, जिसमें हम लोगों ने एज ए रिजल्ट देखा कि 5 लोग डेली स्ट्रीट लाइट्स को बंद कर रहे थे। तो मैं मान सकता हूँ कि 5 सनोज कुमार, 100% नहीं लेकिन 10% सनोज कुमार वहाँ से मैं बना के आया हूँ। सनोज कुमार हर क्षेत्र में एक्टिव है, चाहे सड़क पे जानवर भी क्यों ना दुर्घटना में घायल हो, उसको भी आप मदद करने पहुँच जाते हैं। जी, मेरा हमेशा सही मानना रहा है कि हमें जानवरों के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। तो इसके लिए भी एक पवित्रम गौ सेवा संस्थान है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उसमें भी जुड़ने का मौका मिला है, जिसके माध्यम से हम लोग जो भी घायल जानवर होते हैं सड़क पर, उसकी हम लोग मदद करने का प्रयास करते हैं। सनोज कुमार धनबाद ही नहीं, देश के कोने कोने में भी जाकर जागरूकता फैलाया है।
जी, अभी हम लोग चेन्नई गए थे मरीना बीच में, वहाँ पे भी हम लोगों ने लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया था कि प्लास्टिक। हाँ, मरीना बीच जैसे जो नेचुरल मतलब कि नेचुरल प्लेसेस है, वो कम से कम हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने हमारे लिए जान दिया। हमें अपने आगे वाले जनरेशन के लिए जान देने की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ प्राकृतिक संसाधन बचा लें, थोड़ा स्वच्छता रख दें, यही आगे आने वाले जनरेशन के लिए हमारा योगदान काफ़ी होगा। थोड़ा सा बात करेंगे अब झारखंड के बारे में। पीछे का जो सीन देख रहे हैं ये पूरा गांव और पहाड़ी इलाका है। जिस तरह से ये यूट्यूब में दिख रहा है जितनी सुंदरता, तो क्या लग रहा है कि झारखंड में उतनी ही सुंदरता आपको दिख रहा है अपने आँख से? जी, मैं बहुत ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि ये जो प्लेस है नेत्राहाट, मुझे भगवान की दया से यहाँ जाने का भी मौका मिला। और जितना आपको कैमरे में दिख रहा है नेत्राहाट का भी मौका मिले तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा एक बार आप अवश्य जाएं। इससे 10 गुना खूबसूरत आपको अपनी आंखों से दिखेगा, जो कभी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो सकता। झारखंड में विकास हो पाया है जिस तरह से ये सुंदरता दिख रहा है? नहीं, इसको लेकर के मैं एकदम झारखंड सरकार से एकदम स्ट्रॉन्ग शब्दों में रिक्वेस्ट करता हूँ कि झारखंड में पोटेंशियल का जो टूरिज्म है उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। झारखंड कहीं से भी मनाली, शिमला, उत्तराखंड, मसूरी से कम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के टूरिज्म पे ध्यान दिया जाए तो हम लोग जो टॉप स्टेट्स हैं, टॉप 3 स्टेट्स में झारखंड का नाम बिल्कुल गिनती हो सकता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बिल्कुल। तो ये सनोज कुमार जी थे जो उमंग स्टडी के संस्थापक हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगा रहे हैं। पूरा फास्ट जो न्यूज़ होता है, रेलवे से हो चाहे जो भी एग्ज़ाम आना है उसको लेकर ये एडवांस में जानकारी देते हैं। और साथ साथ में सामाजिक क्षेत्र में भी इनका योगदान एक मिसाल है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में भी इनका नाम जरूर लिया जाएगा। धन्यवाद।